हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है मेगालाइट एबीसी टीवी, इसके ऊपर हम लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली इस सीरीज को चला रहे हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आज हम कौन से टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस की। इसकी डेफिनेशन एक्टिव वॉइस की ऐसे होती है, द टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। हिंदी में कहें तो इस काल का प्रयोग किसी भविष्य में होने वाली सामान्य क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार हो सकता है, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो आइए अब पैसिव वॉइस को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसको इस प्रकार बनाते हैं, इन द पैसिव वॉइस द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द डूअर। इट शोज दैट समथिंग विल बी डन टू द सब्जेक्ट इन द फ्यूचर। पैसिव वॉइस में जोर कर्म पर होता है, ना कि कर्ता पर। यह दर्शाता है कि भविष्य में कोई कार्य किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल जो साधारण वाक्य हैं अफर्मेटिव, वो इस प्रकार हो सकते हैं, शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स की। आओ स्लाइड में देखते हैं। शी विल बाय अ न्यू कार, वह एक नई कार खरीदेगी। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, ए न्यू कार विल बी बॉट बाय हर, वह एक नई कार उसके द्वारा खरीदी जाएगी। अगला है, दे विल स्टार्ट द मीटिंग एट 10 AM, वे सुबह 10 बजे बैठक शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस, द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय देम एट 10 AM, बैठक उनके द्वारा सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी। ही विल राइट ए नॉवेल, ए नॉवेल विल बी रिटन बाय हिम, एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। वी विल नॉट एक्सेप्ट द इनविटेशन, हम निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, द इनविटेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अस, निमंत्रण हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आइए आगे अगली स्लाइड में कुछ और एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। शी विल नॉट कुक डिनर टुडे, वह आज रात का खाना नहीं बनाएगी। पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, डिनर विल नॉट बी कुक्ड बाय हर टुडे, रात का खाना उसके द्वारा आज नहीं बनाया जाएगा। अगला एग्जांपल है, ही विल नॉट कंप्लीट द टास्क, वह कार्य पूरा नहीं करेगा। द टास्क विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम, कार्य उसके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है यस और नो टाइप वाले, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। विल दे ऑर्गेनाइज द इवेंट नेक्स्ट वीक, क्या वे अगले सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पैसिव वॉइस, विल द इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, क्या कार्यक्रम उनके द्वारा अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा। एक्टिव वॉइस का अगला एग्जांपल, विल शी डिलीवर द स्पीच, क्या वह भाषण देगी। पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, विल द स्पीच बी डिलीवर्ड बाय हर, क्या भाषण उसके द्वारा दिया जाएगा।
विल ही सोल्व द प्रॉब्लम, क्या वह समस्या का समाधान करेगा। विल द प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय हिम, क्या समस्या उसके द्वारा हल की जाएगी। तो आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव WH टाइप वाले वाक्य। एक्टिव वॉइस, व्हेन विल यू सबमिट द रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट कब जमा करोगे। पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, व्हेन विल द रिपोर्ट बी सबमिटेड बाय यू, रिपोर्ट तुम्हारे द्वारा कब जमा की जाएगी। अगला एक्टिव वॉइस है, व्हाई विल शी कैंसल द ट्रिप, वह यात्रा को क्यों रद्द करेगी। पैसिव वॉइस, व्हाई विल द ट्रिप बी कैंसल्ड बाय हर, यात्रा उसके द्वारा क्यों रद्द की जाएगी। एक्टिव वॉइस, हु विल फिनिश द असाइनमेंट, सौंपा गया कार्य कौन पूरा करेगा। और इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, बाय हुम विल द असाइनमेंट बी फिनिश्ड, सौंपा गया कार्य किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों एग्जाम्पल तीनों प्रकार के जो हमने कन्वर्ट किए हैं। तो आइए आपके लिए एक टेस्ट पेपर तैयार किया है, आप स्वयं इसका अभ्यास करें। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ये एग्जाम्पल हैं। एक्टिव, शी विल बाय अ न्यू लैपटॉप, वह एक नया लैपटॉप खरीदेगी। दूसरा, दे विल एक्सप्लोर द एंशिएंट केव्स, वे प्राचीन गुफाओं का अन्वेषण करेंगे। तीसरा है, he will start his own business next year, वह अगले साल अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। अगला एग्जांपल है, द टीम विल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री टुमारो, टीम कल अपनी जीत का जश्न मनाएगी। अगला एग्जांपल है, वी विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज सून, हम जल्द ही एक नई भाषा सीखेंगे। अगला एग्जांपल है, शी विल डिजाइन अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द इवेंट, वह कार्यक्रम के लिए एक सुंदर पोशाक डिजाइन करेगी। और इससे अगला एग्जांपल है, द साइंटिस्ट विल डिस्कवर अ न्यू प्लेनेट, वैज्ञानिक एक नया ग्रह खोजेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार हैं, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह बैठक में भाग नहीं लेगा। दे विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वे परियोजना को समय पर पूरा नहीं करेंगे। शी विल नॉट ट्रेवल अलोन एट नाइट, वह रात में अकेले यात्रा नहीं करेगी। वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। अगला एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स विल नॉट फॉरगेट दिस लेसन, छात्र इस पाठ को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनको पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना शुरू करते हैं। तो आइए इंटेरोगेटिव टाइप 1 जो वाक्य हैं उनका अभ्यास करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, विल शी फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम, क्या वह सौंपा गया कार्य समय पर पूरा करेगी। विल दे ऑर्गेनाइज द सेमिनार नेक्स्ट मंथ, क्या वे अगले महीने संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। विल ही विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स दिस समर, क्या वह इस गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाएगा। तो दोस्तों आगे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH टाइप होते हैं। व्हाई विल दे कैंसल द इवेंट, वे कार्यक्रम को क्यों रद्द करेंगे। व्हेन विल शी अनाउंस द रिजल्ट्स, वह परिणामों की घोषणा कब करेगी। व्हाट विल वी लर्न इन टुमारोज क्लास, हम कल की कक्षा में क्या सीखेंगे। वेयर विल ही गो फॉर द वेकेशन, वह अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट पेपर, आप इसका पूरा अभ्यास करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेंसेस और एक्टिव पैसिव बनाने में एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल मेगालाइट ABC TV इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हमारे वीडियोस देखने के लिए थैंक्स ए लॉट।